हेलो। जय हिंद, जय भारत। आजादी की 75वीं वर्षगांठ फिर एक बार बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास करा रही है कि विभाजन के कारणों की छानबीन की जानी चाहिए। विभाजन सिर्फ जमीन का विभाजन नहीं था, ये एक दुर्घटना थी, ये एक विश्वासघात था। और ये बड़ा सरलीकरण सा है कि किसी एक व्यक्ति या एक संगठन को जिम्मेदार बता दिया जाए। तो आइए 15 अगस्त के पहले छानबीन करते हैं उन लोगों की जो पाकिस्तान के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। ऑफ कोर्स, सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना। कराची में जन्म हुआ था एक एक मुस्लिम परिवार में। लंदन से बैरिस्टर पढ़ करके आए, बंबई में वकालत शुरू की और बड़ी तेजी के साथ वकालत के सितारों में शुमार किया जाने लग गया मोहम्मद अली जिन्ना का नाम। राजनीति में भी दखलंदाजी थी उनकी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आया। प्रखर राष्ट्रवादी जिन्ना था ये। 1906 में जो जब जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे तो उनके व्यक्तिगत सचिव की हैसियत से जिन्ना ने ही भाषण पढ़ा था उनका। बाद में 1913 तक आते आते जिन्ना मुस्लिम लीग में आ गया। अच्छा, मुस्लिम लीग पहले से अलगाववादी विचारधारा को अलग को मजबूत करने वाले एक सेक्ट के रूप में अलीगढ़ से विकसित हो रही थी। बट जिन्ना अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ एक साझा मोर्चा तैयार करना चाहता था। शायद इसीलिए जो लखनऊ समझौता हुआ वो अंग्रेजों के खिलाफ साझा मोर्चा तैयार करने की जद्दोजहद का परिणाम था। 1921 जिन्ना के जीवन का एक और टर्निंग पॉइंट था। 40 साल के जिन्ना ने अपने से बहुत छोटी, 24 साल छोटी एक लड़की से, एक पारसी लड़की से शादी की। रातों रात जिन्ना का नाम पूरे भारत में लिया जाने लग गया। अहमदाबाद अधिवेशन में जिन्ना ने पत्नी के साथ हिस्सा लिया था और उस समय उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ती थी। लेकिन दाम्पत्य जीवन बहुत सफल नहीं हो पाया। अल्टीमेटली 1929 में जिन्ना की पत्नी की मृत्यु हुई, पारसी पत्नी की। लोग बताते हैं कि जिन्ना टूट गया था उस समय। 2-2, 3-3 दिन तक वहीं कब्रिस्तान में बैठ करके रोया करता था। इधर भारत की राजनीति में भी जिन्ना अप्रासंगिक हो रहा था। नेहरू रिपोर्ट के बाद से 1928 में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री संशोधन का प्रस्ताव का मतलब था कि मुसलमानों को विशेष स्तर दिया जाए। कुछ तो है इस मुस्लिम धर्म में कि इसकी आस्था के केंद्र भारत के बाहर होने की वजह से उबाल कुछ जल्दी आता है। खैर, 1929 में जिन्ना इंग्लैंड चला गया, वहीं अपना कैरियर तलाश रहा था कि फिर 34 में अंग्रेजों और मुस्लिम लीग दोनों के सम्मिलित सहयोग से जिन्ना वापस आया। अब तो ये बदला हुआ जिन्ना था, लेकिन बावजूद उसके 1937 का जो चुनाव हो रहा था उसमें उत्तर प्रदेश में दोनों मिलकर के लड़े थे चुनाव। शर्त यह थी कि मुस्लिम लीग को 2 सीटें दी जाएंगी मंत्रिमंडल में। लेकिन जब मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई तो कांग्रेस ने 2 मुसलमानों को नामित करके लीग को ठेंगा दिखाया था। अगर राजनीति में नैतिकता और उसके परिणामों की कोई जगह होती है ना, इट वॉज रॉन्ग। पहले कमिटमेंट किया गया था, जिन्ना पराजित था। और कहते हैं ना कि कुत्ते को मारते मारते ऐसी जगह मत पहुंचा दो कि उसके पीछे हटने का रास्ता ही बंद हो जाए। इस घटना से जिन्ना के रास्ते एकदम अलग हो गए। जिन्ना एकदम उग्र राष्ट्रवादी सांप्रदायिक नेता बन गया। 1940 में 2 नेशन थ्योरी प्रतिपादित की, जिसका मतलब था कि हिंदू और मुस्लिम 2 पृथक राष्ट्रीयताएं हैं। फिर भी अभी भी जिन्ना को इतनी ताकत नहीं मिली थी कि वो एक मुल्क बना पाता। अक्सर मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि यहाँ के जो मेरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम्स, कि हम चाहते जो पाकिस्तान चले जाते। चला जाना चाहिए,
लीग को ताकत तो आप ही ने दी थी ना। 1946 के जो चुनाव हुए थे उसमें जिन्ना को ताकत तो इसी उत्तर प्रदेश ने दी थी, इसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने दी थी। जिन्ना सिर्फ और सिर्फ एक अलग देश की बात कर रहा था। सिर्फ एक आदमी था जो सामना कर सकता था जिन्ना का, गांधी। लेकिन गांधी भी बेबस थे। गांधी के सहयोगी सरदार पटेल और नेहरू दोनों ही विभाजन का समर्थन कर रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि एक गोडसे की जरूरत इस समय भी तो थी। काश जिन्ना की ट्रू नेशन थ्योरी, जिन्ना के जो प्रयास थे उनका परिणाम सामने आने लग गया था। इट वॉज 3 जून। तय किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि वो भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बांट देगी। अल्टीमेटली 20 जुलाई को जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ उसमें तय था कि 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में चले जाएंगे। अब प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ जिन्ना जिम्मेदार था? अनडाउटली जिन्ना जिम्मेदार था, लेकिन जिन्ना के साथ वे जिन्होंने कूटनीतिक स्तर पर जिन्ना को अपने साथ लाने में जो असफल रहे, जिम्मेदार वे भी थे। जिम्मेदार वे भी थे उत्तर प्रदेश के मुसलमान जिन्होंने जिन्ना को ताकत दी। 1946 के चुनावों में इतना ताकतवर बनाया कि जिन्ना अपने आप को समूचे मुसलमानों का प्रवक्ता कहने लगा। गलती और जिम्मेदार वो भी थे जो दलितों के हितों के प्रवक्ता बनकर के जिन्ना को ताकत दे रहे थे। ये अपने आप में एक तथ्य है कि 1946 में बंबई में अनेक जगहों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जिन्ना की साझा मीटिंग होती थी, जिसमें जिन्ना बताते थे कि दलित कांग्रेस से अलग है। मेरा मकसद जिन्ना को किसी अपराध से मुक्त करना नहीं, लेकिन कोई भी घटना ढेर सारे परिणामों का परिणाम होती है, ढेर सारी छोटी छोटी घटनाओं का। आज फिर देश एक निर्णायक दौर पर है और हमें यह देखना होगा कि क्या अकेले जिन्ना, क्या अकेले मुस्लिम लीग, क्या अकेले नेहरू, क्या अकेले ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत का विभाजन कर सकती थी अगर मुसलमान न चाहते। फाइन, तो कल मिलेंगे फिर आपसे एक नई तफ्तीश के साथ कि भारत विभाजन के असली गुनाहगार कौन है। एंड प्लीज बात सही जानकारी की, सही जगह तक पहुंचने की है। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इंतजार करिए। जल्द ही बताएंगे भारत के विभाजन के असली गुनाहगारों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।